पंजाब के ग्रामीण इलाकों में संक्रमण की सुनामी से लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन गांवों में अभी भी टेस्टिंग ट्रीटमेंट की हालात ऐसी है कि भगवान भरोसे। पंजाब के संगरूर जिले का ये नेमेल गांव है। 7,000 आबादी वाले इस गांव में पक्के मकान हैं, लेकिन ये गांव कोरोना के कहर की मार से करा रहा है। गांव में कई दर्जन लोग अभी भी कोरोना से संक्रमित हैं, तो कई सरकारी बद इंतजामी के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना की महामारी का असर पंजाब के गांवों में साफ देखने को मिल रहा है। एक एक गांव में बड़ी तादाद में लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, तो मौतों का आंकड़ा भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, ये कहा जा सकता है कि पंजाब में मृत्यु दर देश में सबसे सर्वाधिक है। अब इस महामारी का असर कैसे दिख रहा है, ये देखिए। ये जिस गांव में हम मौजूद हैं, इस गांव की आबादी तकरीबन 7,000 के करीब है, और गांव की गलियों में किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है कि कैमरे को जहां पर भी ले जाते हैं, कहीं भी कोई इंसान गांव की गलियों में नजर नहीं आता है। अगर नजर आता है तो सिर्फ सन्नाटा और ये खालीपन। आप देख सकते हैं कि गांव के घरों में ये गेट खुला हुआ है, घर के अंदर लोग मौजूद हैं, लेकिन कोई भी गांव के बाहर नजर नहीं आता है। नेमोल गांव के रहने वाले 40 साल के मालविंदर सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। कोरोना से संक्रमित हुए और फिर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में दौड़ते दौड़ते जिंदगी ने साथ छोड़ दिया। कोरोना महामारी की दूसरी वेव आई तो इस वेव ने खासकर युवाओं को अपना निशाना बनाया। यानी कि जो लोग घरों में काम करने वाले थे, कमाने वाले थे, कहीं ना कहीं उन पर इस महामारी का कहर टूटा। संगरूर जिले के नेमोल गांव में हम मौजूद हैं। 10 महीने की इस मासूम बच्ची को देखिए, ये लगातार एकटक अपने पिता की तस्वीर को देखे जा रही है, और शायद उसे ये नहीं पता कि उसके पास पिता के रूप में अब सिर्फ तस्वीर रह गई है। और ये तस्वीर जो है बहुत पुरानी नहीं है, यानी कि 10 तारीख को इसी महीने में मलविंदर सिंह की डेथ हुई है। घर में हमारे सिर्फ यही कमाते थे, बाकी जो हमारे ओल्ड पेरेंट्स आ गए, छोटे बच्चे आ गए घर में, और हमारा कमाई का कोई सोर्स ही नहीं था। यही कमाते थे, सब कुछ यही संभालते थे घर का काम। आज घर में मातम है, क्योंकि अब इस पत्नी का सुहाग छिन गया है। इस बेटी के पिता और इन बुजुर्ग माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा इसी गांव के रहने वाले 55 साल के बलदेव खान की जान कोरोना ने ले ली। संगरूर जिले के नेमोल गांव में ही इस समय हम मौजूद हैं, और ये दूसरा घर है जहां पर कोरोना से मौत हुई है। यानी कि कोरोना का कहर अब गांव में टूटने लगा है, और गांव के गांव कहीं ना कहीं कोरोना से प्रभावित होते जा रहे हैं। बलदेव खान का ये घर है, और ये छोटी सी तस्वीर इनके हाथ में आप देख सकते हैं, उनके बेटे हैं, और ये कह रहे हैं कि पिता की मौत के बाद कहीं ना कहीं इस घर पे अब दुखों का पहाड़ भी टूटने लगा है। इस गांव के कई परिवार हैं जिनके सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आज बलदेव खान के घर में मातम का माहौल है, और कोई कुछ बोलने की हालत में नहीं है। संगरूर जिले में टेस्टिंग और इलाज का अंदाजा आप किला बोरिया गांव के स्वास्थ्य केंद्र पर लटकते ताले से लगा सकते हैं। कोरोना की महामारी शहरों से गांव की तरफ बढ़ रही है, लिहाजा पंजाब सरकार ने भी गांव में फौरी तौर पर कोरोना की फतेह किट पहुंचाने का ऐलान किया है। और सरकार का दावा है कि गांव में बुनियादी सुविधाएं बहुत जल्द मजबूत की जाएंगी, लेकिन किस तरीके से की जाएंगी, इसका जीता जागता उदाहरण आप देखिए। ये किला बरिया गांव है संगरूर जिले का, और यहाँ पर बाकायदा डिस्पेंसरी बनी हुई है, बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन इस डिस्पेंसरी में यहाँ पर अगर कोई गांव का आदमी आता है इलाज के लिए तो उसे ये ताला लटका मिलेगा। इतना ही नहीं, गांव में अगर किसी को अपने कोरोना की जांच करवानी है या वैक्सीन लगवानी है तो इस तरह की कोई सुविधा इस गांव में फिलहाल मौजूद नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव में इलाज की कोई सुविधा नहीं है, ना तो दवाइयों की, ना ही टेस्टिंग और टीके की, यानी गांव वाले भगवान भरोसे हैं। कोई डॉक्टर वहाँ पे कोई नहीं आया, जिंदी दुनिया उनकी बंद ही है। ये पता नहीं कैसी सीट लगी, वो ताले लगा है, कभी डॉक्टर नहीं आए थे। अच्छा ये बताइए, अगर गांव में किसी को कोरोना की वो है कि मेरे को हो सकता है या नहीं हो सकता है, सिम्टम्स है, तो वो अपनी जांच कराने के लिए कहाँ जाए?
आप तो लंगोल या संगरूर जाना पड़ेगा, वहाँ तो कोई सुविधा नहीं है। संगरूर यहाँ से कितनी दूर है? संगरूर से 11 किलोमीटर है। 11 किलोमीटर जी। मतलब गांव में कोई सुविधा नहीं है, ये डिस्पेंसरी बस सिर्फ सफेद आती है। हाँ जी बिल्कुल खाली पड़ी है, जितनी दी आई है बढ़िया है ना, ये इतनी कदे भी डॉक्टर नहीं आया इसमें। सोचिए गांव में साल 1991 में डिस्पेंसरी तो खुल गई, लेकिन कभी लोगों को इलाज नहीं मिला। ये तब है जब गांव में कोरोना संक्रमण की सुनामी लोगों को बेमौत मार रही है। सत्येंद्र चौहान, संगरूर, आज तक।